वक्त पर इलेक्शन न करा के अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। रियासत 90 दिन से जायद मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं चलाई जा सकती। शहरियों को हक से महरूम करके खिलाफ आइन निगरां हुकूमत कर रहे हैं। इलेक्शन में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। इलेक्शन केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट, लिखा निगरां हुकूमतों का तस्वुर कई दीगर जमहूरी मुल्कों में नहीं। निगरां हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। कौमी असम्बली तहलील के बाद 7 नवंबर तक इंतखाबात आईनी तकाजा। इंतखाबात की तारीख देने में सदर न ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। सदर की जिम्मेदारी थी कि आवाम वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम न रहे। केपी और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। किसी हुकूमती ओहदे का लालच नहीं, 3 बार वज़ीर-आज़म बना। दुआ है अल्लाह इस कौम की तकदीर बदल दे। नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा मुझे 3 बार निकाला क्या। एक शख्स को इलेक्शन जितवाने के लिए मुझे और मरियम को जेल में डाला क्या। उसको पावर में लाने के लिए हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। हमारे बाद जो दौर आया उसने पाकिस्तान का कल्चर तबाह कर दिया। अफसोस कि हमने गलतियों से सबक नहीं सीखा। अब सब के किरदार सामने आ रहे हैं। कैसे लोग थे, बगल में छुरी मुंह पे राम राम। किसी ने सबक नहीं सीखा। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार हमने शुरू की थी। थर्ड कोल मंसूबा नवाज शरीफ नहीं बेनजीर का था। पीपी ने नवाज शरीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा नवाज शरीफ ने हकीकत पर मबनी बयान नहीं दिया। 1993 में बेनजीर की हुकूमत में थर्ड कोल अथॉरिटी बनाई गई। कोयले से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। चौथे पावर प्लांट का इफ्तिताह शहबाज शरीफ ने किया था। ताज हैदर बोले नवाज शरीफ थर पहुंचकर सैयद कायम अली शाह से पूछते रहे कोयला कहां है। सैयद कायम अली शाह ने जवाब दिया 120 फीट नीचे है। जवाब सुनकर नवाज शरीफ ने मंसूबे को खत्म कर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जमबंदी पर अमल दरामद कल तक मौखिर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है जब तक तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता बमबारी नहीं रुकेगी। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जबालिया कैंप पर फिर हमला कर दिया, 4 फलस्तीनी शहीद। कतर के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। कैदियों के तबादले के तरीक़ेकार। गजा में इमदाद फराहमी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। ऑक्सीजन न अमन, बच्चों के लिए सिर्फ कफन। गजा बच्चों के लिए खतरनाक तरीन मकाम बन गया। ऑक्सीजन न मिलने से रोज बच्चे दम तोड़ रहे हैं। कमाल उद्वान अस्पताल के डॉक्टर बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। सांसें टूटने पर आवाज लगती है कफन पहना दो, नंबर लगा दो। इंक्यूबेटर वाला बच्चा भी न बच सका। डॉक्टर्स ने कफन पर नाम और नंबर लिख दिया। बिन माँ बाप के तड़पते बिलखते बच्चे दुनिया से पूछ रहे हैं उनका कसूर क्या है। अस्पताल, स्कूल, इमारतों और कैंपों पर हमले के बाद इसराइल एटम बम हमले की धमकी दे रहा है। तुर्क सदर का G20 इजलास से खिताब, कहा गजा में अब तक जो हुआ और हो रहा है वो जंगी जराइम की एक तवील दास्तान है। रूसी सदर बोले क्या मगरिब को गजा में होने वाला कत्लेआम नजर नहीं आ रहा। गजा के लोगों की मदद करना हमारा मुकद्दस फरीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं गजा में अलमिया अब बर्दाश्त की हदें पार कर चुका। फलस्तीनी अवाम ही गजा और फलस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। पोप फ्रांसिस ने इसराइली जहारियत को दहशतगर्दी करार दे दिया। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। हम समझते हैं गजा में अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अफगान हुकूमत से कालादम TTP की पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। दहशतगर्दी के नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे के लिए अफगान इंतजामिया से राब्ते में हैं। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। निगरान विभाग की हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू होगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा।
सरकारी इदारे सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। आवाम के पैसों से कब तक सरकारी इदारों का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम का पहला इजलास कामयाबी से मुकम्मल किया। गुज़श्ता 2 माह में मईशत के लिए बहुत मेहनत की। बैंकों को LC खोलने में सहूलतें फराहम की गईं। तहरीक इंसाफ 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराए, वरना PTI बिल्ली के इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा कि PTI ने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक सही हुए थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने भी कोई एतराज नहीं किया था। £190 मिलियन स्कैंडल। नायब अदालत ने चेयरमैन PTI का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नायब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा की थी। चेयरमैन PTI को पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। निगरान विफाकी हुकूमत का मोइन सलाही को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता। FI ने तमाम मुकदमात की तफसील शेयर की। जराये के मुताबिक इंटरपोल से मोइन सलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करवाने का अमल शुरू। मोइन सलाही की प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। मोइन सलाही ने अपने मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 48 करोड़ निकलवाए। ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई थी। निगरान वजीर आजम का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से मुतालिक तैयारियों और बहाली के कामों से मुतालिक चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। COP28 के हवाले से तजावीज पेश की गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान COP28 में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से दुनिया को आगाह करेगा। कुदरती आफात से मुतालिक NDMA और NEOC के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। सूबाई इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने में उनकी मदद करें। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में कल और परसों तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जुम्मा और हफ्ता को मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। इतवार को मॉल रोड सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए मख्तस होगी। 29 नवंबर को मसरूई बारिश बरसाने की भी कोशिश की जाएगी। MQM के बाद नून लीग के वफ्द की JUIFA के साथ बैठक। वर्किंग रिलेशनशिप, इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। रहनुमाओं ने PP मुखालिफ वोट यकजा करने पर अपनी अपनी तजावीज दी। सिंध में मुत्तफिका उम्मीदवारों को उतारने के फॉर्मूले पर गौर किया गया। कराची में डकैतियां मारने वाले DSP के जिस्मानी रिमांड में एक रोज की तौसी। IG सिंध ने उमैद तारिक को मुअत्तल कर दिया। महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। DSP के साथी खुर्रम और फैजान की गिरफ्तारी के लिए छापे। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। ड्राइवर अफनान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने ATC को बताया, मुलजिम अफनान की उम्र के तयन के लिए टेस्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अफनान की उम्र 17 साल से ज्यादा है। पॉलीग्रामेटिक टेस्ट से मुलजिम के बयान को चेक करना है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में ताखीर। सिंध हाई कोर्ट ने
एसपीसीए के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जिला शर्की और बस्ती के एसपीसीए अफसरान के शनाख्ती कार्ड नंबर नोट कर लिए गए। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ एसपीसीए का है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद तक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। तुर्बत में सीटीडी का टारगेटेड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए, असलहा गोला बारूद बरामद। कराची के इलाके साइट एरिया में सीटीडी और हसास इदारे का ऑपरेशन, कालादम तंजीम के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, कालादम तंजीम का दहशतगर्द पकड़ा गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 22 नवंबर को 2668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,45,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। आईटी ग्रेजुएट्स के लिए 3 साला प्लान तैयार किया है। जामियात में स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी टेस्ट शुरू करेंगे। निगरान वजीर आईटी डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं, पाकिस्तान में हर साल 30,000 से ज्यादा नौजवान आईटी में ग्रेजुएट करते हैं, जिन्हें तरबियत फराहम करने की जरूरत है। पाकिस्तान स्टार्टअप्स फंड का आगाज किया जा रहा है। नेदरलैंड्स के आम इंतखाबात में इस्लाम मुखालिफ मलून सियासतदान गैर ड्रामाई तौर पर कामयाब। 150 के ऐवान में फ्रीडम पार्टी 37 नशिस्तें लोड़ी। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की 24 सीटें। ग्रीन लेफ्ट लेबर पार्टी 25 नशिस्तों पर कामयाब। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, भारत ने अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद के कत्ल का मंसूबा बनाया। मामला आला सतह पर भारतीय हुकूमत से उठाया है। अमेरिकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारतीय सफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। नई दिल्ली को वार्निंग भी दी गई। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह कहते हैं, कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के बाद मोदी हुकूमत अब मुझे कत्ल कराना चाहती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद अब भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है। चीन में नमूनिया की वबा ने सर उठा लिया, अस्पताल भर गए। शिमाली चीन में 1 माह से नमूनिया केसेस में तेजी से इजाफा, बड़ी तादाद में बच्चे मुतासिर। आलमी इदारे सेहत ने चीन से नमूनिया फैलने की तफसीलात तलब कर ली। इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए इकदाम पर जोर। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। 6 रोजा तरबती कैंप का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज। ट्रेनिंग कैंप के पहले रोज खिलाड़ियों ने भरपूर मशक़ें की। खिलाड़ियों ने गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में रिपोर्ट किया। नए कप्तान शान मसूद ने प्लेयर्स को ब्रीफिंग दी। तमाम खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए। इमाम उल हक और फहीम अशरफ शादी के बाद कैंप में शिरकत नहीं करेंगे। बाबर आजम, सरफराज और उस्मान कादिर को आज प्रैक्टिस के बाद इमाम उल हक की शादी में शिरकत की इजाजत दे दी गई। टीम से ड्रॉप होने के बावजूद मायूस नहीं हूं, टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक की AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, क्रिकेट से प्यार है, मुल्क छोड़कर जाने का इरादा नहीं। कमबैक के हवाले से सेलेक्टर्स ही बेहतर बता सकते हैं। असद शफीक नेशनल T20 कप में कराची वाइट्स की क़यादत कर रहे हैं। विमेंस चैंपियंस लीग में दिफाई चैंपियन की शानदार परफॉर्मेंस। बार्सिलोना ने फ्रैंकफर्ट को 3-1 से पछाड़कर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। सैलिस ने 2 गोल स्कोर किए। लाजवाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की बरसी। डॉक्टर जमीलुद्दीन आली ने बेहद वक्त शायर, अदीब, मुहक्किक के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए।